हेलो बच्चों, क्लास 10th में मैथ्स में आपका एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए आज इसको शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। अब बच्चों, टू वेरिएबल्स क्यों कहा गया? इसमें टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी ठीक से मैथ्स का प्रॉब्लम लगेंगी। टू वेरिएबल्स हैं इसमें x एंड y, x एंड y। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में x और y की पावर जो है वो 1 है, x और y की पावर 1 है। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो इसी में फिर आता है एक टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें बच्चों ये होता है कि a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a x2 प्लस b y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें दो इक्वेशन बने, पहला इक्वेशन 1 और दो इक्वेशन 2। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एक तो ये लीनियर इक्वेशन है, पावर सबकी 1 है, टू वेरिएबल्स है बच्चों, इसमें x और y, इसमें भी x और y। साइमल्टेनियस इसलिए कहा गया कि इसमें दो इक्वेशन बने हैं, और दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू, बात को समझना, इन दोनों इक्वेशंस में आइदर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब x और y की वैल्यू अगर इसमें हम रखेंगे तो इज इक्वल टू, अगर c आ रहा है या इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x एंड y की वैल्यू रखने पे यहाँ पर भी 0 आएगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y की किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखने पर वो सेटिस्फाई करता हो इक्वेशन को सही रूप से सॉल्व करता हो, जैसा दिया है उसी रूप में सॉल्व करता हो, तो उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस में दो इक्वेशन हो जाते हैं और केवल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में केवल एक इक्वेशन होता है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो क्लास 10th में फिलहाल हमारे यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई में आपको दो मेथड बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। वो है एक पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये टू मेथड्स हैं, टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और एक होता है बच्चों इसमें ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो मैं पहले तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं रब कर दूं, फिर उसके आगे बताता हूँ, ठीक? आइए बच्चों, तो फिर हम आगे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है बच्चों उसको। तो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक? तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ठीक? इसको जब उतारना क्वेश्चन में, सोल्यूशन में, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिख लेना यहाँ पर, ठीक है? और आई शैल राइट इट, तुम लोग के लिए मैं बोर्ड के स्टाइल में कर दे रहा हूँ, जैसे बोर्ड में किया जाएगा, ठीक है? सोल्यूशन में आप लिखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 2 लिखना, इक्वेशन इसको 2 लिखना, और फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 लिखना, ठीक है? ये फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब putting value of equation 3 in
इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। इसमें x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई लिखना है। ठीक, ये इक्वेशन 2 है हमारा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। तो 4x है, x की जगह लिख सकते हैं 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 26। 4 3 जा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अब माइनस 4y और माइनस 3y क्या होगा, माइनस 7y। तो 12 इसको इधर ले आइए, माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 7y इधर ले गए तो ये हो गया प्लस 7y। राइट, 26 में से 12 गया, कितना बचा, तो 8 और 6 14, माइनस 14 इज इक्वल टू 7y। तो y इज इक्वल टू माइनस 2। राइट, y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2। अब y की वैल्यू किसी पर रख दीजिए, मान लीजिए इसी पर रख दें। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी ऐसे ही उतार लेना है। तो ये स्टेप मैं स्किप कर जा रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बोर्ड स्टाइल में आपको करने की बता दिया पैटर्न, हाउ टू राइट इट ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्लस वाई, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 मेरा, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। और यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। राइट, अब हम लिख सकते हैं नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन 4। तो 2x की वैल्यू 3 प्लस वाई, यहाँ पर 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो 2 3 या 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 36। तो 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5y इज इक्वल टू 30। तो y इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब y की वैल्यू इस पर रख दें। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों, जिसमें किसी एक इक्वेशन की वैल्यू x या y की निकालिए और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देयर इज नथिंग एल्स, है ना। बस एक किसी इक्वेशन में x या y की वैल्यू को निकालिए और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे इसमें x प्लस वाई था, x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक, और एक हम लोग अब देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, आइए बच्चों, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं। ठीक, एलिमिनेशन में क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ये सिंपल है इसलिए। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाल ली थी, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई कर दिए थे, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। एलिमिनेशन में कैसे होगा, एलिमिनेशन में स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखिए, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। अब बेटा एलिमिनेशन में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में ये देखते हैं कि किसी एक का वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में सेम हो जाए। कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ y इसका
इसके कोएफिशिएंट ऑफ y या कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो जाए। मतलब अगर ये x है, ये 4x है, तो इसको 4x बना लो, तो ये 4x और 4x कट जाएगा, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी इसमें। या इसको 3y बना लो, इसको 3y बना लो, तो ये 3y कैसे बनेगा? पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो केवल इसी को कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अदरवाइज इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 भी कर सकते हैं, अगर इसके बराबर तो वो बनाना हो इस केस में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/1। ये क्या हो जाएगा बेटा? इस पूरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 4x + 4y और 4 3 जा 12। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2/1, तो ये तो पूरा यो का त्यों हो जाएगा। 4x - 3y = 26। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इसमें हमको ये देखना है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये सब चीज़ें एलिमिनेशन में ध्यान देनी है हमको। तो इसको हमको कैंसिल करना है, तो बाई सब्ट्रैक्शन कर दें। तो बाई सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, ये प्लस हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला होता है पोर्शन इक्वेशन का, उसके सारे साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ये प्लस है तो कुछ नहीं है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया आपस में, ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो गया +7y = ये प्लस और ये माइनस, तो 26 में से 26 में से 12 गया, तो 8 से 14, तो ये हुआ -14। तो y = -2। नाउ अब कर सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन हमने कर लिया इसको ना, एलिमिनेशन मेथड से। अब y की वैल्यू किसी में रख के आप निकाल सकते हो, उसके लिए कोई बात नहीं। नाउ पुटिंग y = -2 इन इक्वेशन 1। ये था सिंपल इक्वेशन था, ये इसी में रख दें। x + y इसी में भी रख सकते हैं आप। x + y = 3, तो x + y कितना है? -2 = 3, तो x - 2 = 3, तो x = 3 + 2, -2 इधर गया, +2 हो गया, तो x = 5 और y = -2। दिस इज योर आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। आइए अब इसको देखते हैं। ये मैंने इसके लिया बच्चों कि ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करना देखिए कैसे होगा। ये a - bx है, इसको मैंने जो का त्यों लिख लिया, a - bx + a + by = a² - 2ab - b²। इसको मैंने लिखा इक्वेशन 1, और ये इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये a + b × x + a + b × y = a² + b²। एक मैंने लिख लिया इक्वेशन 2। दोनों तरीके कर सकते थे, कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो पहले आप इन दोनों को सोल्यूशन उतार लेते, एक बार इनको 1 लिखते इक्वेशन नंबर, इसको 2 लिखते, फिर इसको इक्वेशन 3 बनाते, इसको इक्वेशन 4 बनाते। मैं जरा एक स्टेप स्किप कर जा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ उतारा था ना, जैसे इस तरह से, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। तो इसको मैंने 1 और 2 लिख दिया इक्वेशन, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसमें भी क्या कर सकते हैं? a - bx और a + bx, और यहाँ पर क्या है? a + by और a + by, तो ये दोनों तो सेम है ना एकदम, लेकिन प्लस साइन लगा है, तो बाई सब्ट्रैक्शन कर दें। तो बाई सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। तो ये जो मेरा कांस्टेंट टर्म है c वाला, ये c टर्म है, ये
ये तो y का कोएफिशिएंट हो गया, ये x का कोएफिशिएंट हो गया, ये x का कोएफिशिएंट हो गया, ये y का हो गया और ये c। तो c वाले टर्म में नीचे की तरफ जो जो दिया है प्लस में वो सब चेंज होगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा। तो ये ध्यान देने की बात। यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया, अब ये माइनस हो गया तो ये दोनों तो बेटा कट गया। यहाँ पर क्या होगा देखिए, a माइनस बी एक्स, ये लिखा, ये माइनस साइन लगाया बच्चों, और फिर मैंने लिखा a प्लस बी एक्स, ये लिखा, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कट गया, उसके बाद माइनस 2ab बचा, माइनस 2ab ये बचा, और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, a इंटू एक्स हो जाएगा ax माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस ए एक्स, और बाहर माइनस लगा है तो अब अंदर का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, और b इंटू एक्स बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कट गया, माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स हो जाएगा माइनस 2b एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2p है तो 2b को कॉमन ले लें, 2b कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस, क्योंकि माइनस बाहर लग गया तो अंदर का साइन अब चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और प्लस b हो गया, ठीक, क्योंकि b इंटू बी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों ये माइनस 2b और माइनस 2b ये कट गया, नाउ x इज इक्वल टू a प्लस b, ये आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इस x की वैल्यू को हम किसी में भी रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो मान लीजिए मैंने इसमें रखा इसको, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपका है a प्लस बी और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। x की वैल्यू कितनी आई है a प्लस बी, तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी और x की जगह a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों जगह यहाँ नहीं रह रही है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओमिट कर रहा हूँ राइटर, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों इस सॉल्यूशन को इसके। अब देखो a प्लस बी प्लस वाई, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a ऐसे करो a इंटू a प्लस बी प्लस वाई ऐसे कर लीजिए, प्लस b प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस वाई ये हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कर लिया जाए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए वाई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे कुछ कटने पीटने वाली चीज़ हो तो देख लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा, ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस ए वाई, ठीक, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी वाई। तो ए स्क्वायर हो गया ये, बी स्क्वायर हो गया ये, ए बी और ए बी हो गया 2ab और ए वाई और प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बच्चों क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह हम इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई, इसमें y कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक चीज और कर सकते थे हम लोग, अगर आप लोग देखें तो इस लाइन को डिलीट कर दो, तो देखो यहाँ का ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कट गया और प्लस ए स्क्वायर ये कट गया, प्लस बी स्क्वायर ये कट गया और प्लस बी स्क्वायर इधर का ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, ये 2ab प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab को इधर ले जाओ माइनस 2ab, इसमें y कॉमन ले लें तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2ab, तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हमारी y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू क्या आई थी, और x की वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये दो हमारे x और y के आंसर हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक, इसका पार्ट 2 लाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।